यार, फ्रॉम का सीज़न 4 एपिसोड 1 आ चुका है। और क्या ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये सीरीज़ शुरू किया था देखना, तो स्टार्टिंग में मुझे इसकी मिस्ट्रीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी। और जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, ये आपके ऊपर मिस्ट्रीज़ फेंकती जाती है, लेकिन बिना किसी क्लोज़र के, जो कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी रिपीटेटिव लगता है और ये शो को छोड़ देते हैं, जो कि जिनमें से मैं भी हूँ। पर मैंने फिर से सोचा कि चलो, फ्रॉम का दूसरा सीज़न और अनाउंस हुआ है, तो मैं सोचा कि चलो कंप्लीट ही करते हैं। लेकिन आज जब सीज़न 4 एपिसोड 1 आया, तो मैंने उसे देखा और मुझे मज़ा आ गया यार। इसलिए नहीं क्योंकि एपिसोड अच्छी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि फाइनली कोई सामने आया जो शो की अदर साइड को भी अनफोल्ड कर रहा था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैन इन येलो की, जिसे हमने लास्ट सीज़न 3 के एपिसोड के एंड में देखा था, जिसने जिम को मार दिया था। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीज़न 3 एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में मैन इन येलो जिम को मार देता है, जूलिया की आंखों के सामने। लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट नहीं खींचती है। मेरा ध्यान खींचता है मैन इन येलो की बोली हुई उस लाइन पे, नाउ व्हेन डिड यू केम फ्रॉम दिस टाइम। इससे पता चलता है कि जूली टाइम ट्रैवल करके आई थी। सीज़न 3 के एंड पे जो हमें जूली दिखी थी, हमें पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल करके, यानी कि जूली टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आई थी जब मैन इन येलो ने जिम को मार दिया था। यानी कि जूली टाइम ट्रैवल करके आई है जिम को बचाने के लिए। देखने और सुनने से ऐसा लगता है कि मैन इन येलो और जूली का इंटरेक्शन काफ़ी बार हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जूली को जब फ्यूचर में अपने पावर्स के बारे में पता चलेगा, तो वो ट्राई करेगी अपने डैड को बचाने का, और ये वही फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। लेकिन मैन इन येलो की बात से ऐसा लगता है कि वो जूली से कई बार मिल चुका है, लेकिन ये इतनी बार हो चुका है कि उसे याद भी नहीं है कि जूली कौन सा टाइम से आई है। आगे देखते हैं कि बॉयड अब धीरे धीरे टूटने लगा है, क्योंकि जिस स्माइल को उसने मारा था, अब वो जिंदा हो गया है, बेचारा बॉयड। तो अंडरग्राउंड टनल में जो भी हुआ था उस बारे में बॉयड डोना और बाकियों को बताता है। और यहीं फातिमा एक इम्पॉर्टेंट खुलासा करती है कि टाउन के लोगों ने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस किया था इमॉर्टैलिटी पाने के लिए। और इन्हें देखकर लगता है कि जो बार्गेन उन्होंने डीमन के या डेविल के साथ में किया था, वो उस डेविल ने वर्ड टू वर्ड ले लिया। उनको ये इमॉर्टैलिटी किस तरीके से मिलेगी, उन्हें ये नहीं पता था। अब ये इमॉर्टैलिटी है या एक तरीके का श्राप है, इस टाउन के साथ में उनके साथ जुड़ा हुआ है, ये आगे देखने को पता चलेगा। इसी दौरान बॉयड डोना को बताता है कि टाउन में एक कार क्रैश हुआ है, जिसमें एक बाप और बेटी है। डैड अनकॉन्शियस है और बेटी को ज़्यादा चोट नहीं लगी है। हमें एपिसोड के एंड में पता चलता है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। क्लिनिक में ये परिवार को रखा जाता है, जिसमें उसके पापा। क्लिनिक में हम व्यूअर्स के लिए ये खुलासा होता है कि वो लड़की कौन है और इस शहर में वो क्या करने के लिए आई है। लास्ट में पता चलता है कि वो अपने पापा को मार देती है, जो कि उसका पापा नहीं होता है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं, मैन इन येलो ही था, जो कि शेप शिफ्ट कर सकता था। अब देखना यह है कि मैन इन येलो इन लोगों के बीच रहकर उन लोगों को अंदर से डिस्ट्रॉय और मैनिपुलेट कैसे करता है। और उसी रात हमें ये भी पता चलता है कि मैन इन येलो को तालिस्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि वो होली बाइबल को चैंट कर रहा है आराम से, वो प्रेयर कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रहा उसे। और जैसा कि मैंने कहा कि मैन ने लोग टाउन में उन लोगों के बीच रहकर उन्हें अंदर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, सोफिया बनकर, जो कि मुझे लगता है वो बहुत बार यहाँ आ चुका होगा टाउन के अंदर में, कि अगर वो किसी का भेद बदल के रह सकता है तो क्या पता वो बहुत बार आ चुका हो। और तुम मुझे कमेंट बताओ कि सीज़न 4 का एपिसोड 1 तुम्हें कैसा लगा, और मेरा ये छोटा सा प्रीव्यू एपिसोड 1 का कैसा लगा वो भी लिख के बताओ। और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं एपिसोड 2 देख कर आता हूँ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दरवाज़ा बंद रखो, तालिस्मान भी टांग के रखो। ठीक है, चलो बाय।